हेलो एवरीवन, एज यू ऑल नो वी हैव डन 3 क्वेश्चन वर्ड्स। हमने 3 क्वेश्चन वर्ड्स कर लिए हैं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन वर्ड किया था व्हाट और दूसरा था व्हाट टाइम एंड थर्ड क्वेश्चन वर्ड व्हेन, ठीक है। व्हेन और व्हाट टाइम में आपको कंफ्यूजन क्लियर हो गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आंसर्स में आपको फिर बता रहा हूँ, आंसर्स में नहीं इसमें देता आ रहा हूँ क्योंकि आंसर्स वही होते हैं जो बेसिक में होते हैं। बस चीजों को आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। जैसे व्हाट टाइम के जब आंसर देंगे तो प्रपोजिशन क्या आएगी, टाइम से पहले जो प्रपोजिशन होती है वो एट होती है, ठीक है, याद रखिएगा। और जब व्हेन के आंसर दे रहे होंगे तो मंथ्स, डेज, ईयर्स ये बता रहे होंगे ना, तो उसमें देखिए प्रपोजिशन क्या होती है। डेज से पहले क्या आएगी हमेशा, डेज से पहले आपको लगाना है ऑन। क्या लगाना है प्यारे बच्चों, डेज से पहले ऑन। मंथ से पहले भी ऑन लगाना है, फेस्टिवल से पहले भी ऑन लगाना है, ठीक है। बचे कौन आपके, मंथ, सॉरी, डेट से पहले। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, डेज से पहले और डेट से पहले और फेस्टिवल से पहले ऑन। और जो मंथ होते हैं और ईयर होते हैं इनसे पहले आपको क्या लगा देना है, इन लगा देना है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं 4 बजे उठा था, आई गॉट अप एट 4 o'clock। ये क्लियर हो गया। मैं संडे को आया था, आई केम ऑन संडे। मैंने 3 तारीख को बिल पे किया था, आई पेड द बिल ऑन 3rd, डेट हो गई, ठीक है। मैंने दिवाली पे न्यू ड्रेस खरीदी थी, आई बॉट न्यू ड्रेस ऑन दिवाली। यहां तक क्लियर है। देखिए मैंने जनवरी में एडमिशन लिया था, आई टुक एडमिशन इन जनवरी। ये क्लियर हो गया। मैंने 2011 में मैच जीता था, आई वॉन द मैच इन 2011। क्लियर है यहाँ तक। तो इनके आंसर्स इस तरीके से आप देते रहेंगे। बेसिक में कुछ चीजें जोड़ रही हैं, वही एडवांस बन रही हैं। चलिए आज हम नए क्वेश्चन वर्ड की बात करते हैं एंड द न्यू क्वेश्चन वर्ड इज वेयर। क्या है हमारा क्वेश्चन वर्ड, वेयर। जैसे आपसे कोई पूछे कि भाई करते क्या हो, आपने बोला मैं जॉब करता हूँ, आई डू जॉब। पहले वो क्वेश्चन कैसे करेगा, व्हाट डू यू डू, आप आंसर दोगे आई डू जॉब। फिर वो पूछेंगे कि कहाँ जॉब करते हो, तो क्वेश्चन ये तो आ जाएगा। तो इसको हम 3 तरीके से सीखने वाले हैं, ठीक है। देखिए एक तो हम इसे सीखेंगे नो वर्क के साथ। किसके साथ में प्यारे बच्चों, नो वर्क। एक सीखेंगे हम इसे वर्क के साथ और एक सीखेंगे हम इसे प्रीपोजिशन के साथ, ठीक है। तो ध्यान से देखते रहिए। और मैं यहाँ पर लिखता नहीं हूँ क्योंकि ये कुछ चीजें तो इजी हैं, वो आपको समझ में वैसी आ जाएंगी। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि आपका घर कहाँ है, तो घर एक नो वर्क हो गया, इसमें कोई काम नहीं है। तो सीधे सीधे क्या क्वेश्चन हो जाएगा, वेयर इज योर होम। क्या हो जाएगा, वेयर इज योर होम या वेयर इज योर रेजिडेंस या वेयर इज योर प्लेस। तीनों सही होते हैं, ठीक है। आपका मोबाइल कहाँ है, वेयर इज योर मोबाइल। आप कहाँ थे, वेयर वर यू। वो कहाँ है, वेयर इज ही, ठीक है। आपका ऑफिस कहाँ है, वेयर इज योर ऑफिस। आपकी सीट कहाँ है, वेयर इज योर सीट। आपका पेपर कहाँ है, वेयर इज योर पेपर। आपका पेन कहाँ है, वेयर इज योर पेन। आपकी घड़ी कहाँ है, वेयर इज योर वॉच, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे तो ये नो वर्क वाले हो गए। तो इसमें कुछ भी नहीं होता, बहुत ईजी है। एज एम आर और वॉज वर हम जो पिछले सीखते आए हैं, जो वो नो वर्क के साथ में वही लगा के और सेंटेंस बोलने हैं। तो ये क्लियर हो गया नो वर्क वाला। चलिए अब हम वर्क की बात करते हैं। कोई कोई ऐसे पूछता है आपका घर कहाँ है, वेयर इज योर होम। कोई कोई ऐसे पूछ लेता है आप रहते कहाँ हो। तो रहना एक वर्क हो गया, रहना एक काम हो गया। अब इसके लिए हमें क्या करना है, वही सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, टाइम वर्ड, डूअर और सबसे लास्ट में वर्क, ठीक है। तो रहना क्या हो गया, लिव। आप हो गए यू। प्रेजेंट की बात है, यू के साथ डू। तो डू यू लिव देखो ये पहले ही सीखा था हमने, पहले ही तो सीखा था। अब क्या जोड़ रहे हैं आगे, बस वेयर। और वेयर क्यों आ रहा है, देखो आपसे अगर कोई पूछता है कि वेयर माने क्या होता है, तो ये मत बोलना वेयर माने कहाँ होता है। लेकिन कोई ज्ञानी मिल गया ना तो आपको वहीं फंसा देगा, क्योंकि आपसे वो ये बोल देगा अच्छा इंग्लिश करो इसकी, तुम किधर जा रहे हो। तो आप बोलोगे वेयर आर यू गोइंग, फिर वो बोलेगा कहाँ लगाया नहीं आपने, वेयर क्यों कर दिया, अभी तो खुद ही बोल रहे थे वेयर माने कहाँ होता है। कोई ऐसे पूछे कितने जा रहे हो, कोई यूं पूछे कितकू जा रहे हो, कोई पूछे किस तरफ जा रहे हो, कोई पूछे कहाँ जा रहे हो, सबकी एक ही तो मतलब है। क्योंकि वेयर का इस्तेमाल करते हैं प्लेस को यानी लोकेशन को जानने के लिए, ठीक है। वेयर इज यूज फॉर लोकेशन। जैसे वेन किस लिए यूज होता है, उन एक्शंस के लिए जो जिनका हमें टाइम जानना है, जो एक्शंस कभी कभी होते हैं। और व्हाट टाइम किस लिए, जो एक्शन रेगुलर होते हैं उनका टाइम जानना है। और व्हाट किस लिए, जिस किसी का नाम जानने के लिए। और वेयर किस लिए, किसी लोकेशन को पता करने के लिए, ठीक है। तो लोकेशन पता करने के लिए हम क्या लगा देंगे, वेयर। जैसे आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। बस अब आप चेंज करते जाइए, बहुत इजी है। बेसिक अगर किसी ने ढंग से कर लिया है मेरी प्रीवियस वीडियोस देख के, तो यहाँ ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती, सब आता चला जाता है। बस वर्ड ही तो चाहिए होते हैं। जैसे आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। वेयर डू यू पुट अप, वेयर डू यू रिसाइड, ठीक है। इस तरीके के वर्ड यूज कर सकते हैं। आप मोबाइल कहाँ चार्ज करते हो, वेयर डू यू चार्ज योर मोबाइल। आप काम कहाँ करते हो, वेयर डू यू वर्क। आप
कहाँ सोते हो, वेयर डू यू स्लीप, कहाँ खाते हो, वेयर डू यू ईट, कहाँ खेलते हो, वेयर डू यू प्ले, कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो। अब थर्ड पर्सन की बात करनी है तो डू का डज कर दो और यहाँ पर ही लगा दो बस। वो कहाँ रहता है, वेयर डज ही लिव। वो कहाँ जाता है, वेयर डज ही गो। वो कहाँ बैठता है, वेयर डज ही सिट। वो कहाँ वेट करता है, वेयर डज ही वेट। इनको पास्ट में ले जाना है तो इन दोनों को कर दो डिड, और फ्यूचर में ले जाना है तो विल कर दीजिए। कितना इजी है, बहुत इजी है, बेसिक आ गया तो कुछ भी नहीं बचा। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। तो देखिए क्वेश्चन क्या होगा, आप कहाँ गए थे, वेयर डिड यू गो। आप कहाँ बैठे थे, वेयर डिड यू सिट। आपने कहाँ लिखा था, वेयर डिड यू राइट। आप कहाँ पढ़े थे, वेयर डिड यू स्टडी। आपने अखबार कहाँ रखा था, वेयर डिड यू पुट न्यूज़पेपर। ठीक है, आपने कपड़े कहाँ धोए थे, वेयर डिड यू वॉश क्लोथ्स। समझ में आ गया। फ्यूचर की बात करेंगे, कहाँ जाओगे, वेयर विल यू गो। बर्थडे कहाँ मनाओगे, वेयर विल यू सेलिब्रेट योर बर्थडे। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत। अब जवाब देने होते हैं तो प्यारे बच्चों क्या लोकेशन ही तो बतानी है, आंसर तो वैसे ही रहेंगे बेसिक वाले। जैसे कोई पूछे डू यू लिव, आई लिव। रहते हो आप, हाँ रहता हूँ। कहाँ रहते हो, तो वो जगह का नाम बता दो। ठीक है, अब जगह के नाम के लिए भी आप सोचिए प्रपोजिशन क्या आएगी, कभी आती है एट और कभी आता है इन। तो ध्यान रखिए, छोटी जगह जो होती है उसके लिए एट, बड़ी जगह के लिए इन। और जब आपको पता ना हो तो कुछ भी लगा दो, भाषा में दोनों चल जाता है, लैंग्वेज में दोनों चल जाता है, जब आपको पता ना हो कि कौन सी प्रिपोजिशन आने वाली है। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। जैसे मैं आगरा में रहता हूं, उत्तर प्रदेश में, यानी उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रहता हूं। आई लिव एट आगरा इन उत्तर प्रदेश। क्लियर है, मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं इंडिया में। आई लिव एट उत्तर प्रदेश इन इंडिया। तो इस तरीके से आपको एट और इन का इस्तेमाल करना है। जब पता ही ना हो तो दोनों में से कोई भी लगा दीजिए, दोनों चल जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया ना यहाँ तक, कोई डाउट, अंडरस्टूड और नॉट। तो हमने वेयर भी कर लिया। अब प्रीपोजिशन के साथ कैसे आएगा, जैसे आपसे कोई पूछे कि भाई कहाँ जा रहे हो, तो सेंटेंस क्या होगा, वेयर आर यू गोइंग। ये होगा ना, काम चल रहा है, वेयर आर यू गोइंग। लेकिन जा नहीं रहा है, कोई व्यक्ति आ रहा है, तो हम उससे क्या पूछेंगे कि अरे कहाँ से आ रहे हो, तो प्रीपोजिशन लग जाएगी फ्रॉम। फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग। या फ्रॉम को आजकल लैंग्वेज में क्या करने लगे, जो प्रीपोजिशंस होते हैं उनको पीछे रख देते हैं, ना लास्ट में रख देते हैं। सो वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि आपने मोबाइल कहां से खरीदा जिसमें मेरी वीडियो देख रहे हो, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पास्ट की बात है, वेयर डिड यू बाय दिस मोबाइल फ्रॉम। क्या बोलेंगे, वेयर डिड यू बाय दिस मोबाइल फ्रॉम। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर आपसे कोई पूछे ड्रेस कहां से ली, वेयर डिड यू बाय दिस ड्रेस फ्रॉम। कोई पूछे आपसे कि आप खरीदारी कहां से करते हो, वेयर डू यू शॉप फ्रॉम। क्या होगा, वेयर डू यू शॉप फ्रॉम। तो आप बोलोगे जैसे मैं खरीदारी करता हूं सदर से, आई शॉप फ्रॉम सदर। मैं खरीदारी करता हूं दिल्ली से, आई शॉप फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, क्लियर हो गया ना यहाँ तक, कोई डाउट। प्रपोजिशन भी हम लगा सकते हैं। जैसे आपसे कोई पूछ ले साइकिल कहां से खरीदोगे, वेयर विल यू बाय बाइसिकल फ्रॉम। तो फ्रॉम आगे लगाओ पीछे लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लैंग्वेज में आजकल लास्ट में लगाते हैं और ग्रामर में आपको आगे मिलेगी। ठीक है ना, क्लियर हो गया यहाँ तक, एनी प्रॉब्लम, पक्का, श्योर। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। हमने वेयर भी सीख लिया, क्वेश्चन वर्ड्स बढ़ते चले जा रहे हैं। अब देखिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन वर्ड, मैं आपको एक कॉन्वर्सेशन करा के दिखाता हूं और देखिए आपको कैसे हम सब चीजों को इंक्लूड करते हुए चलेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं सबसे पहले आपके पास आया और आपसे पूछा कैसे हो आप, तो क्या क्वेश्चन होगा, हाउ आर यू। आपने कहा मैं ठीक हूँ धन्यवाद, आप कैसे हो, तो आंसर क्या होगा, आई एम फाइन थैंक यू एंड यू। फिर मैंने पूछा और कैसी कट रही है, हाउ इज योर लाइफ, तो आपने बोला इट्स गुड एंड योर्स, तो मैंने कहा इट्स सेम। फिर उसके बाद मैंने कहा और भाई क्या हो रहा है, व्हाट्सअप, तो आपने कहा कुछ खास नहीं, फालतू बैठा हूँ, नथिंग स्पेशल, आई एम जस्ट सिटिंग आइडल। आइडल का मतलब निठल्ला, फालतू बैठा हूँ। तो मैंने कहा कुछ करो, डू समथिंग, तो आपने कहा यार मैं क्या करूँ, व्हाट शुड आई डू। यहाँ पर एक तरीके से आप सलाह मांग रहे हैं ना, क्या करूँ, तुम ही बता दो मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू। तो मैंने कहा काम करो, डू वर्क समवेयर। क्या बोलूंगा, डू वर्क समवेयर। तो आपने कहा मैंने कंपनी ज्वाइन की थी, आई ज्वाइंट अ कंपनी। देखिए पास्ट वाली आ गई ना, आई ज्वाइंट अ कंपनी, लेकिन मेरे बॉस ने मुझे निकाल दिया, बट माई बॉस फायर्ड मी। ठीक है, बट माई बॉस फायर्ड मी। तो मैं पूछूं अब क्या कर रहे हो आजकल, अगर मैं पूछूं अब क्या कर रहे हो आजकल, जॉब से निकाल दिया तो व्हाट आर यू डूइंग नाउ डेज। तो आपने कहा आजकल मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब नाउ डेज। तो मैंने कहा कहाँ से कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, देखिए ये आ गया ना, वेयर आर यू डूइंग प्रिपरेशन फ्रॉम। तो आपने कहा मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस। क्या बोलोगे,
आई एम टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस। फिर मैंने कहा कितने बजे लेते हो ऑनलाइन क्लास, व्हाट टाइम, देखो आ गया ना, व्हाट टाइम डू यू टेक ऑनलाइन क्लास, मैं ऑनलाइन क्लास लेता हूँ दिन में 2 बजे, आई टेक ऑनलाइन क्लास एट 2 o'clock या 2 PM, ठीक है। अब मैं पूछूं कौन सा चैनल देखते हो आप, यानी यूट्यूब पे कौन सा चैनल देखते हो, व्हाट चैनल डू यू वॉच, तो आपने कहा आई वॉच वाईफाई स्टडी, मैं वाईफाई स्टडी देखता हूँ, इस तरीके से, ठीक है ना। तो आपने वाईफाई स्टडी कब सब्सक्राइब किया, व्हेन डिड यू सब्सक्राइब वाईफाई स्टडी, मैंने सब्सक्राइब किया था 2 महीने पहले, आई सब्सक्राइब इट बिफोर 2 months। तो देखिए हम सब इंक्लूड कर लिया ना कॉन्वर्सेशन में, इसी तरीके से कॉन्वर्सेशन होता रहता है, बातें बढ़ती रहती है और हमें कभी कभी तो पता ही नहीं रहता हम कितनी इंग्लिश बोल गए। इट्स सीरियस, आप अगर मन से बोल रहे हैं तो वहां पर कभी आपको पता नहीं चल पाए कितनी बोल गए और एकदम सही सही बोलते चले जाएंगे। तो कॉन्वर्सेशन आपने सुना, बेसिक करिए, एडवांस करिए, प्रैक्टिस करिए, खूब ढंग से करिए और एक दिन आप बोलना जरूर सीख जाएंगे, इट्स माई गारंटी। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नए क्वेश्चन वर्ड के साथ कल। बाय बाय, टेक केयर, सी यू एंड स्टे सेफ एट योर होम।